इससे अच्छा आईपीएल की शुरुआत नहीं हो सकती थी। हमने इस मैच में क्या नहीं देखा। इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच पहले ही मैच में देख लिया। फास्टेस्ट 200 चेज होते हुए देखा। वहीं विराट कोहली से कैच छूटते देखा और विराट कोहली का कैच छूटते देखा। इतनी सारी चीज़ें आईपीएल के ओपनिंग मैच में घटना। देयर इज लॉट मोर टू टॉक अबाउट। बात करते हैं आरसीबी और हैदराबाद के मैच के बारे में। तो शुरू करते हैं क्रिकेट स्ट्रेटजी विथ ऋषभ। सबसे पहले तो रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया और आरसीबी के लिए दो डेब्यू कर रहे थे, अभिनंदन सिंह और जैकब डफी। वहीं हैदराबाद के लिए सलील अरोरा ने डेब्यू किया। बैटिंग करने उतरी हैदराबाद को तीसरे ही ओवर में जैकब डफी ने जिस तरीके से गेंदबाजी की वो काबिल तारीफ है। बाउंसर पर पहले अभिषेक शर्मा को आउट किया, वहीं शॉर्ट बॉल पर ट्रेविस हेड को फिल साल्ट के हाथों आउट कराकर तीसरे ही ओवर में 2 झटके दे दिए। उसके बाद जैकब डफी ने नीतीश रेड्डी को भी बाउंसर पर आउट किया। ऐसा लग रहा था कि जैकब डफी को जिस तरीके से ऑक्शन में सोचकर आरसीबी ने लिया था कि ये जॉस हेजलवुड का एक ज़बरदस्त विकल्प होंगे, उस तरीके की परफॉर्मेंस डफी से आई। क्योंकि इनका सीजन अभी तक T20 वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ इस मैच में जिस तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की वो अनबिलीवेबल था। और रजत पाटीदार की कैप्टेंसी भी बहुत ज़बरदस्त थी। जिस तरीके से उन्होंने डफी से लगातार 4 ओवर करवा डाले। इसके बाद ईशान किशन ने पारी को कंट्रोल करते हुए ज़बरदस्त 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, वो भी मात्र 38 बॉलों में। लेकिन 16वें ओवर में दुर्भाग्यवश फिल साल्ट का वो उड़ता कैच उन्हें पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। फिल साल्ट की वो कैच फाइनल में जो उन्होंने प्रियांश आर्या का कैच लिया था, ये बता रहा है कि आपको कैचेज भी मैचेज जिता कर दे सकते हैं। और ये कैच उसी का एक एग्जाम्पल है। अगर ईशान किशन का ये कैच नहीं होता तो हो सकता था कि हैदराबाद और 20 से 25 रन बना लेती एक्स्ट्रा। इस मैच में फिल साल्ट ने 3 और देवदत्त पडिक्कल ने भी 3 कैच लिए। अंत में अनिकेत वर्मा ने ताबड़तोड़ फिनिश किया। वो 100 मीटर का छक्का, क्या ज़बरदस्त छक्का था। अनिकेत वर्मा पिछले सीजन भी हैदराबाद के लिए ज़बरदस्त बैटिंग किए थे और इस मैच में 18 बॉलों में ताबड़तोड़ 43 रन बना दिए। आरसीबी के लिए रोमारियो सेफर्ड ने 3, जैकब डफी ने 3, वहीं भुवनेश्वर कुमार की भी बात करनी जरूरी है। इन्होंने 4 ओवर में 31 रन दिए और 1 विकेट लिए, जिसमें इनका इकोनॉमी 8 से नीचे था। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आउट हुए, ये भी उन्हें कोई मौका नहीं दे रहे थे छक्के मारने की। जिस तरीके से ये लाइन लेंथ अपनी रख रहे थे, ब्लाइंड स्पॉट पर बॉलिंग कर रहे थे, वो गेम प्लान आरसीबी की बहुत ज़बरदस्त थी। इस मैच में चेज करने उतरी आरसीबी को दूसरे ओवर में फिल साल्ट के रूप में झटका लगा, लेकिन उसके बाद देवदत्त पडिक्कल नाम का एक तूफान आया। पहले ही बॉल पर जिस तरीके से उन्होंने छक्का जड़ा, क्या शानदार छक्का था फील्डिंग करते हुए। उसके बाद इन्होंने पावर प्ले में ही 17 बॉलों में 41 रन बना दिए और अपने इनिंग को 61 रनों पर ख़त्म किया, वो भी मात्र 26 बॉलों में। इनके ऊपर जो सारे सवाल उठ रहे थे कि वेंकटेश अय्यर पर इतना इन्वेस्ट किया है, उन्हें खिलाना चाहिए या देवदत्त पडिक्कल को। लेकिन देवदत्त पडिक्कल जिस तरीके से पिछले सीजन भी इन्होंने ताबड़तोड़ पारियां खेली थी इम्पैक्टफुल, वो इस सीजन भी उसी तरीके की शुरुआत कर चुके हैं। हालांकि इनका डोमेस्टिक भी बहुत शानदार गया है। अभी हाल फिलहाल में एस्मेट में बहुत शानदार फॉर्म में थे, जिनमें इनका स्ट्राइक रेट 169 का था। बीच में रजत पाटीदार की धमाकेदार बैटिंग आई, 12 बॉलों में 31 रन बना दिए। उसके बाद चेज मास्टर विराट कोहली
जहां 8वें ओवर में क्लासेन ने कैच छोड़कर एक ब्लंडर किया। उसके बाद विराट कोहली कहाँ रुकने वाले थे। इन्होंने भी जिस तरीके से गेम अवेयरनेस दिखाते हुए गेम खेल रहे थे, इतने सालों से ये खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनकी मेमोरी उस तरीके की हो गई है कि आते हैं, रन करते हैं और ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, गेम अवेयरनेस दिखाते हैं। पिछले सीजन में जो फाइनल खेले हैं, उसके बाद ये पहला T20 मुकाबला था, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं प्रिपेयर करके आता हूँ और जब भी आता हूँ तो 120% देने का कोशिश करता हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो हाल फिलहाल में ओडीआई सीरीज जो खेला उसमें बहुत मदद मिला उस तरीके के फॉर्म में आने के लिए। वो एक प्रिपरेशन था, लेकिन वो भी ओडीआई 1 डेढ़ महीना पहले हुआ था। तो भाई ये जिस तरीके के माइंडसेट के साथ आते हैं, जिस तरीके की इनकी प्रिपरेशन रहती है, वो कोई मैच नहीं कर सकता है इनकी प्रिपरेशन को। वहीं जिस तरीके से ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, आधे रन इनके चेज में आए हैं, 4000 से ज़्यादा रन इनके चेज में आए हैं। किसी प्लेयर का इतना रन नहीं होता है पूरे करियर में आईपीएल में, इनका तो चेज में आया है उतना। वहीं हैदराबाद के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। पिछले 5 मैच में 1 शतक है और 2 50 है, जिसमें आज का एक 50 भी शामिल है। आरसीबी ने इस मैच को डोमिनेट करते हुए 15.4 ओवर में जीत लिया और पहली टीम बन गई है जो 200 रन को सबसे तेजी से चेज किया हो। एसआरएच के लिए बॉलिंग बड़ी कंसर्न साबित हो रही है। देखने वाली बात होगी कि पैट कमिंस के आने के बाद क्या इनके कॉम्बिनेशन में बदलाव होता है और किस तरीके का प्लान लेकर पैट कमिंस आते हैं, क्योंकि जब वो आएंगे तो कैप्टन वही होंगे और वो किस माइंडसेट के साथ अपने प्लेयर को यूज़ करते हैं। हालांकि ईशान किशन ने बताया कि उनकी बॉलिंग तो ठीक थी, लेकिन बैटिंग में उन्हें और केयरफुली खेलना होगा, थोड़ी और जिम्मेदारी से खेलना होगा। ये तो अच्छी बात है। अगर आप इस तरीके के अप्रोच से आएंगे तो कभी ऐसा होगा कि आपको 100 रन पर भी आउट होना पड़ सकता है। जिस तरीके से ईशान किशन ने पारी खेली, उसी तरीके से अगर अभिषेक और ट्रेविस हेड खेलते तो हो सकता था कि 250 प्लस रन बना लेते। लेकिन ये दोनों का गेम अलग है और ईशान किशन का गेम अलग है, तो ये कंपैरिजन करना गलत बात होगी। आरसीबी ने इस मैच को जीत कर ये बता दिया कि वो यहाँ पर टाइटल डिफेंड करने नहीं, डोमिनेट करने आई है और अपने एक स्टार पर एक और स्टार उन्हें ऐड करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।